हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस होता है तो आपको मेडिकल मैनेजमेंट लेना है या नहीं, और अगर आप मेडिकल मैनेजमेंट ले रहे हैं तो कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। जैसा कि हमें पता है, एंडोमेट्रियोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये बहुत पेनफुल होती है और इनफैक्ट ट्रीटमेंट के बाद भी इसकी रिकरेंस की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमें मेडिकल मैनेजमेंट लेना है या सर्जिकल मैनेजमेंट, ये बेसिकली 3 बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि आपका डिजीज का सिवियरिटी कितना है, कौन सी ग्रेड का डिजीज है। दूसरा, आपको सिम्टम्स कितने हैं। और तीसरा, आप फर्टिलिटी चाहते हैं या नहीं, मतलब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या नहीं। तो मेडिकल मैनेजमेंट हमें उन्हीं कंडीशंस में देना है जबकि आपका डिजीज माइल्ड हो, ग्रेड 1 या अर्ली ग्रेड 2 हो, और आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो, या फिर आपने सर्जरी किया बट आपको लगा कि इसमें रिकरेंस होने के काफ़ी चांसेस हैं, काफ़ी फैला हुआ था, तो हम पोस्ट सर्जरी भी मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं। और थर्ड, कभी कभी हमें लगता है कि हमें सर्जरी अभी नहीं करनी है, हमें उसे पोस्टपोन करना है या कुछ टाइम के बाद हमें सर्जरी प्लान करना है, तो उन केसेस के अंदर प्री सर्जरी भी हम मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं जिसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट का बेसिक एम जो होता है वो होता है कि हम इसके हार्मोन्स जो कि एंडोमेट्रियोसिस को बढ़ा रहे हैं उनको कंट्रोल करें। जैसा कि हमें पता है, जो पूरी डिजीज है एंडोमेट्रियोसिस, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन पर डिपेंडेंट होती है। अगर हमारे अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन को हम कम कर पाएं या फिर इसके काउंटर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा पाएं तो हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। यही रीजन है कि जैसे ही पेशेंट में मेनोपॉज हो जाता है, अपने आप ही ये डिजीज बंद हो जाती है, इसका प्रोग्रेशन बंद हो जाता है, इनफैक्ट पेन भी बंद हो जाता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम यही मेडिसिन यूज करते हैं जो या तो ईस्ट्रोजन को कम करे या फिर इसके काउंटर हार्मोन मतलब प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में यूज होने वाली मेडिसिन के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट का मेन एम ये होता है कि हम डिजीज के प्रोग्रेशन को मतलब ग्रोथ को कम कर पाएं। नॉर्मली हम जानते हैं कि जब भी पीरियड्स आते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस जो है, हर साइकिल दर साइकिल इसका ग्रोथ होता है और ये बढ़ता चला जाता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा मेन एम ये होता है कि अगर साल के अंदर हर महीने पेशेंट्स को पीरियड आ रहे हैं तो उन्हें 12 बार महीना आएगा। मेडिकल मैनेजमेंट में हम चाहते हैं कि पेशेंट को 4 बार या 6 बार ही मेंस्ट्रुअल साइकिल या मतलब पीरियड आए, मतलब हर 2 से 3 महीने पे पीरियड आए। जितना कम बार मेंस्ट्रुएशन आएगा उतना ही डिजीज का जो प्रोग्रेशन है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। इस ट्रीटमेंट के अंदर नॉर्मली हम 4 टाइप की मेडिसिन यूज करते हैं। सबसे पहले आती है प्रोजेस्टिन, दूसरा आता है जीएनआरएच एनालॉग, तीसरा आता है डेनिजोल और चौथा आता है एरोमेटेज इनहिबिटर। इसमें जो प्रोजेस्टिन्स हैं इसके अंदर बेसिकली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है जो कि ईस्ट्रोजन का काउंटर पार्ट होता है, और बाकी जो तीनों मेडिसिन हैं ये बेसिकली ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका क्वांटिटी को रिड्यूस करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेस्टिन्स के बारे में। प्रोजेस्टिन्स में बेसिकली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है जो कि ईस्ट्रोजन के को काउंटरएक्ट करता है, लिमिट करता है और एंडोमेट्रियोसिस की ग्रोथ को स्लो डाउन करता है। प्रोजेस्टिन्स जो होते हैं ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, इनके बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, मतलब चीपर होते हैं, और ऑलमोस्ट 80 to 85% में सिम्टम रिलीफ आ जाता है। 2 टाइप के प्रोजेस्टिन्स हम यूज़ करते हैं। पहला, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन हो, जिसे हम कॉमनली ओसी पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, और दूसरा ओनली प्रोजेस्टेरोन पिल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ओसी पिल्स के बारे में। ओसी पिल्स में हालांकि ईस्ट्रोजन हार्मोन भी होता है, लेकिन इसका मेन एक्शन होता है कि ये ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देता है और जो भी एंडोमेट्रियल सेल्स हैं उनका डेसिडुअलाइजेशन कर देता है, मतलब उनका जो एक्शन है ईस्ट्रोजन का वो इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ये ओवरऑल हमारे जो डिजीज के प्रोग्रेशन है उसको कम करता है। सेकेंड मेडिसिन आती है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। इसमें 3 टाइप के प्रोजेस्टेरॉन्स कॉमनली यूज होते हैं। सबसे पहला मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, सेकेंड नॉरएथिंड्रोन एसीटेट और तीसरा डाइनोजेस्ट। जो मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन है या नॉरएथिंड्रोन एसीटेट है, ये दोनों ही लेस पोटेंट होते हैं, लेस इफेक्टिव होते हैं और साथ ही इनके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। तो कॉमनली जो हम आजकल यूज करते हैं वो आता है डाइनोजेस्ट। तो प्रोजेस्टिन्स में सबसे कॉमनली यूज हम आजकल डाइनोजेस्ट करते हैं। डाइनोजेस्ट जो है ये काफ़ी पोटेंट मेडिसिन है, ये स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस पे काम करती है और इसमें मोस्टली 80 to 90% पेशेंट्स को सिम्टम रिलीफ आ जाते हैं। डाइनोजेस्ट के जो साइड इफेक्ट हैं वो भी कम है। नॉर्मली प्रोजेस्टेरोन से आपको वेट गेन होना, मूड स्विंग्स होना या कभी कभी इंटर मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग होने की कंप्लेंट्स होती हैं। डाइनोजेस्ट में ये सारे साइड इफेक्ट्स रिलेटिवली कम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएनआरएच एगोनिस्ट के बारे में।
जीएनआरएच एगोनिस्ट ये एक बहुत ही पोटेंट और इफेक्टिव मेडिसिन होती है। जीएनआरएच हार्मोन एक्चुअली हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये बेसिकली हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर इसका मेन एक्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है LH और FSH जो फीमेल हार्मोन है इनको सिक्रीट करने का। FSH हार्मोन का मेन काम होता है एग फॉर्मेशन कराना, फॉलिकल्स बनाना, और LH हार्मोन का मेन काम होता है ओव्यूलेशन कराना और उसको मेंटेन रखना। तो अगर हम जीएनआरएच एगोनिस्ट यूज करते हैं तो बेसिकली हम पिट्यूटरी का डिसेंसिटाइजेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से LH और FSH हार्मोन जो साइक्लिकली बनने चाहिए बॉडी में वो बनना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एग फॉर्मेशन नहीं होता। एग फॉर्मेशन नहीं है तो ओव्यूलेशन नहीं होता। अगर एग फॉर्मेशन ओव्यूलेशन नहीं है तो हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल नहीं बनेगा, जिसकी वजह से जहां जहां भी एंडोमेट्रियम सेल्स हैं उन सभी सेल्स का एट्रोफी हो जाएगा, मतलब वो सारी सेल्स ड्राई अप हो जाएंगी। और जो हम चाहते हैं कि डिजीज प्रोग्रेशन नहीं हो, एंडोमेट्रियम सेल्स ड्राई अप हो जाए, वो ही हमें अचीव हो जाता है। तो जीएनआरएच एगोनिस्ट जो है एज सच एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नॉर्मली जीएनआरएच एगोनिस्ट को हम 6 मंथ आराम से यूज कर सकते हैं। अगर हम इसे 6 मंथ से ज्यादा यूज करते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हमें दिखने लग जाते हैं। साइड इफेक्ट बेसिकली इसलिए आते हैं क्योंकि जीएनआरएच एगोनिस्ट जो है उसकी वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन की जो मात्रा है वो बॉडी में बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वेजोमोटर सिम्टम्स आना, मतलब हॉट फ्लैशेस आना, या वजाइनल ड्राइनेस फील होना, या फिर जो बोन डेंसिटी है वो रिड्यूस होना, ये सारी चीजें होने लगती हैं। इसको रोकने के लिए हमें फिर पेशेंट्स को एडवेक थेरेपी देनी पड़ती है, जिसमें हम बहुत स्मॉल डोज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कंबाइन करके पेशेंट्स को देते हैं। तो जीएनआरएच एगोनिस्ट एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको 6 मंथ तक देने के लिए हमें कुछ एडवेक करने की जरूरत नहीं होती, बट अगर हम 6 मंथ से ज्यादा इनको इंजेक्शंस को यूज करें तो हम एडवेक थेरेपी के साथ यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जीएनआरएच एगोनिस्ट को आप 8 से 10 साल तक भी यूज कर सकते हैं। जब पेशेंट्स को बहुत अर्ली एज पे एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हो जाता है और वो भी मॉडरेट टू सीवियर डिजीज होती है, तो जीएनआरएच एगोनिस्ट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनते हैं उन पेशेंट्स के लिए, और इनसे बहुत अच्छा पेन रिलीफ होता है और डिजीज प्रोग्रेशन भी काफी कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेनेजॉल के बारे में। डेनेजॉल एक इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका काम होता है एंटी ईस्ट्रोजन, मतलब ये ईस्ट्रोजन के इफेक्ट को एंटागोनाइज करता है या काउंटर एक्ट करता है। बट डेनेजॉल एक टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव है, मतलब ये मेल हार्मोन जो है उससे बनाई जाती है। तो इस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हिर्सुटिज्म होना, आपको फेस पे और चेस्ट पे बाल आ जाएंगे, या आपको एक्ने होगा, ऑयली स्किन होगा, आपको डीप वॉइस या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, और ब्रेस्ट एट्रोफी हो जाएगी। इनमें से मोस्ट ऑफ साइड इफेक्ट तो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब जब हम मेडिसिन स्टॉप करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक साइड इफेक्ट है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब वॉइस चेंज जो हो रहा है ये इरिवर्सिबल होता है। इसी साइड इफेक्ट की वजह से आजकल हम डेनेजॉल को कॉमन प्रैक्टिस में यूज नहीं करते हैं या बहुत लिमिटेड यूज करते हैं। फोर्थ मेडिसिन जो है वो हमारा आता है एरोमेटेज इनहिबिटर। एरोमेटेज इनहिबिटर्स का मेन काम होता है कि हमारा जो टिश्यू है उसके अंदर जो एंड्रोजन से ईस्ट्रोजन हार्मोन कन्वर्ट हो रहा है, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन बन रहा है उसको बनने से रोकना। तो ये इफेक्टिव तो होता है बट ये लोकल लेवल पे इफेक्टिव होता है, तो इसकी पोटेंसी और इफेक्टिविटी जो है वो रिलेटिवली कम होती है। नॉर्मली एरोमेटेज इनहिबिटर्स को हम किसी और मेडिसिन के साथ में या एडबैक के रूप में यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम इन मेडिसिन की डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।